अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम एक सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं जहां पे हम आपको सब्ज़ी मंडी का विज़िट करवाएंगे और हम आपको यहां पे मौजूदा रेट लिस्ट और सब्ज़ियां किस भाव बिक रही हैं ये बताएंगे। तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज बात कर रहे हैं सब्ज़ियों के रेट्स की, कि वो रमज़ान आते ही क्यों उनके रेट्स बढ़ जाते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सदर गुलाम मोहम्मदाबाद मंडी राना आमिर जावेद। इनसे जानते हैं मज़ीद इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये बताइएगा कि जैसे रमज़ान आने वाला होता है, या अगर हम ओवरऑल भी बात करें, सब्जियों के रेट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्या वजह है? मैडम, इसमें बहुत सारी वजूहत हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मंडी में उसकी डिमांड और सप्लाई में फ़र्क पड़ता है। जब रोज़े आते हैं तो वो चीज़ें गाहक अगर जिसने 1 किलो ख़रीदनी है वो 5 किलो ले जाता है, उसकी वजह से चीज़ों के रेट महंगे हो जाते हैं। दूसरा रीज़न इसमें ये है कि जो इंतज़ामिया है वो अपना फोकस जो है वो कम करती है। मंडी में चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती, रेट मुनासिब होते हैं। महंगाई तो जो है वो है, लेकिन जब कोई चीज़ें बाज़ारों में जाकर सेल होती हैं तो उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क शुरू हो जाता है। जैसे कि इस वक्त मंडी में आप किन्नू का रेट ले लें तो तकरीबन जो अच्छा किन्नू है वो 200 से 250 रुपये दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त होता है। तो आप मार्केट में चला जाएं तो आपको अच्छा किन्नू है जो वो 500 रुपये फ़रोख्त होगा। दूसरी बात, जो फ्रूट है वो सब्ज़ी से ज़्यादा महंगा हो रहा है। जो सेब है वो जो साढ़े ताजर भाई जालम हैं, उन्होंने कोल्ड स्टोर में सेब रखा हुआ है और जितनी उसको ज़रूरत होती है वो लाकर सेब बाज़ार में फ़रोख्त करते हैं। सेब की इस वक्त मंडी में कीमत जो है वो 400 से 500 रुपये फ़ी किलो है। तो खजूर भी महंगी हो गई है, केला वो भी महंगा हो गया है। फ्रूट जो है वो रमज़ान आने से पहले ही महंगा हो गया है। तो मैं नहीं समझता कि गरीब आदमी जो मिडल मैन आदमी है वो रोज़ों में फ़्रूट खाएगा या रोज़े के साथ फ्रूट इस्तेमाल करेगा। ये मैं नहीं समझता। फ्रूट इतना महंगा हो गया। सब्ज़ी की पोजीशन तो अभी कुछ नॉर्मल है, कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं। आलू जो है वो भी तकरीबन 10 रुपये किलो महंगा हो गया। प्याज है वो भी 10 रुपये किलो महंगा हो गया। तो टमाटर है वो भी 10-15 रुपये किलो महंगा हो गया और चीज़ें भी मज़ीद महंगी हो जाएंगी। लेकिन जो फ्रूट है उस पर कोई इंतज़ामिया का ख़ास फोकस बिल्कुल ना मंडी में और ना ही बाहर मौजूद है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम जैसे महंगाई की बात कर रहे हैं, अगर हम रमज़ान के अलावा भी बात करें तो चीज़ें देखने को मिलती हैं कि दिन ब दिन इनके रेट्स बढ़ते जाते हैं, चाहे वो सब्जियां हैं चाहे वो फ्रूट हैं। मुझे ये बताएं, क्या ये जो है इसमें आर्टिफिशियल महंगाई कही जा सकती है, या ये रेट ही पीछे से ही जो है वो ज़्यादा रेट आ रहे हैं? मैडम, आज तक जो महकमा ज़राअत बना है उसका बाकायदा अलहदा सेक्रेटरी होता है, अलहदा अदारे हैं, अलहदा डायरेक्टर है, अलहदा गवर्नमेंट करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का फ़ंड बाकायदा मंजूर होता है। लेकिन ये उस अदारे का काम है, उसकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। पूरे पाकिस्तान में उसको ये पता ही नहीं है किस मौसम में कौन सी चीज़ पैदा करनी है और कितनी काश्त उसकी हुई है। एक ज़मींदार को एक मरतबा आलू लगाता है, वो आलू का रेट ज़्यादा होता है तो अगले साल तमाम पाकिस्तान में वो ज़मींदार सब आलू ही लगा लेते हैं। अगर प्याज महंगा हुआ है तो सब ने प्याज लगा लेना है। तो महकमा ज़राअत को इस सिलसिले में चाहिए ना, ज़मींदारों के साथ जाएं, तावन करें, उनके साथ मीटिंग करें। एक प्रॉपर जितना पाकिस्तान का रकबा है उस लिहाज से जितनी आबादी है उसके मुताबिक जितनी चीज़ की डिमांड है वो ज़मींदार को बताई जाए कि आप ये काश्त करें, आप ये काश्त करें, आप ये काश्त करें। लेकिन बदकिस्मती से अगर कोई आलू बीजता है तो तमाम पाकिस्तान आलू बीज देता है, कोई टमाटर बीजता है तो टमाटर। ये हमारे मुल्क में कोई ऐसा सिस्टम मौजूद ही नहीं। जो दारा है उसकी बिल्कुल नाकस कारकर्दगी है, वो इसमें कोई अपना बेहतर ही नहीं ला सका। मतलब चेक एंड बैलेंस नहीं है कि अगर कोई भी सब्ज़ी है तो अगर कहीं पे आलू की है तो आलू की काश्त हो जा रही है, और अगर देखा जाए तो फ्रूट में भी है तो उसकी भी इस चीज़ पे जो है वो इंतज़ामिया कोई किसी किस्म का नोटिस नहीं लेती। इंतज़ामिया नोटिस क्या लेना है, इंतज़ामिया जितनी भी होती है वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक महदूद होती है कि दुकानदारों को गए वो उनको 1000-2000 रुपया जुर्माना कर दिया। आप बेहतरी लाएं, आप जुर्माने करने से मामलात हल नहीं होंगे। आप जिन दुकानदारों को जाके जुर्माने करते हैं
वो 2000 रुपया दिहाड़ी कमाता है, आप उसको 2000 रुपया जुर्माना कर देते हैं, वो 2000 रुपया भी उस महंगाई में शामिल हो जाता है। आप उसको 2000 रुपये का जुर्माना करके ये चीज़ का लाइसेंस दे देते हैं, आप 10 दिन चीज़ महंगी बेचे, आपको कोई पूछेगा नहीं। वो बताता है भाई मैंने तो पहले जुर्माना अदा किया, मैं किधर जाऊँगा। ये इंतज़ामिया का नहीं, हुकूमत का ये काम है। कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं, कोई ऐसे अदारे बनाएं जो इस चीज़ को, महंगाई को कंट्रोल कर सके। कोई ऐसा इनके पास कोई सिस्टम हो जो रेट लिस्ट भी गवर्नमेंट छाया करती है, वो भी ताजरों की मशावरत से शाया नहीं होती। वो मार्केट कमेटी का एक अमला होता है, वो देखता है ये चीज़ कितने की फ़रोख्त हुई है, उसके हिसाब से वो रेट लिस्ट छाया कर देता है। उस चीज़ से, उस कीमत में मंडी में चीज़ फ़रोख्त नहीं होती, तो जो दुकानदार है वो बाहर कैसे फ़रोख्त करेगा। फिर वो कार्रवाई करने के लिए उन दुकानदारों को जुर्माने कर दिए जाते हैं। लेकिन जो असल तरीक़ाकार है, जब मंडी में कोई चीज़ फ़रोख्त हो, उसमें ताजरों की एक कमेटी बनाई जाए, उसमें इंतज़ामिया हो और वो रेट बाकायदा तौर पे शाम को शाया करें कि ये चीज़ है, ये मंडी में इतने की फ़रोख्त होगी और जो मिडल मैन दुकानदार है वो इतने की फ़रोख्त करेगा, उसका मार्जिन रखा जाए। फिर अगर कोई दुकानदार उससे ज़्यादा चीज़ महंगी बेचता है तो आप ये कह सकते हैं उस पर मुकदमा दर्ज कर दें, उसकी दुकान सील कर दें, उसको जेल भेज दें। जब वो चीज़ मंडी से ही उस रेट पे लेके आया तो वो फ़रोख्त करेगा, तो फिर दुकानदार के साथ भी ज़्यादती है। तो इसलिए हुकूमत जो है, वो अदारे हैं जो इसको डील करते हैं, वो सिर्फ अपनी फार्मेलिटी के लिए, जैसे कि पीरा फोर्स बनी है तो वो किधर, वो सिर्फ इंतज़ामिया ने अपने पास रखी हुई है, अपने मामलात हल करने के लिए रखी हुई है। लेकिन जो असल वजह है उधर कोई इंतज़ामिया फोकस नहीं करती। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि रेट लिस्ट की अभी आपने बात की, तो कितने सुबह कब जो है वो रेट लिस्ट आपको मिल जाती है? क्या इसमें डिले होता है या जल्दी आ जाती है? रेट लिस्ट मंडी में तकरीबन मेरा ख्याल है अभी कोई 11 से ऊपर टाइम हो गया, तो अभी शायद रेट लिस्ट देने वाला मंडी में आया होगा। तो मेरा ख्याल है आधा दिन जो है वो गुजर गया। लेकिन रेट लिस्ट का भी एक बाकायदा तौर पे ठेका हुआ है करोड़ों रुपए का। वो हर दुकानदार से 20 रुपए की रेट लिस्ट उसको दी जाती है, वो 1 रुपए की कागज़ पे छपती है। तो वो भी पैसे करोड़ों रुपया गवर्नमेंट हर शहर से वसूल करती है। रेट लिस्ट की ज़रूरत ही मेरा ख्याल नहीं है जब उस पर अमल दरामद ही नहीं होना। आपने तो खुद मेरा ख्याल एक प्रोग्राम में देखा था, जो भट्ट साहबा थी, वज़ीर आला की मशीर थी, मंडियों में जाती थी, तो वो खुद बता रही थी भी मंडी में, बाज़ार में टमाटर 600 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा, तो रेट लिस्ट जो है वो 200-250 रुपये में दी हुई थी। तो उन्होंने ऐसे सील भी तो की थी बहुत दुकानें। वो असल देखे ना, दुकानें सील करने से मसला हल नहीं होगा। देखो ना, एक चीज़ महंगी है, उसकी पैदावार ही कम है। जब पैदावार ही नहीं है तो चीज़ महंगी होगी। कोई भी आप चीज़ ले लें, अगर मुल्क में शार्ट हो जाएगी तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, वो ब्लैक में फ़रोख्त होगी। तो आप ये तरीक़ाकार क्यों नहीं बनाते कि मुल्क में जो चीज़ है उसकी पैदावार बराबर हो। जैसे कि पिछले 2 सालों में जो कनक थी उसकी पैदावार ठीक थी, हुकूमत का अच्छा काम था, रेट ज़्यादा नहीं बढ़ा। ज़िम्मेदार तो कहते रहे वे हमें नुकसान हुआ, लेकिन जो शहरी आबादी थी उन्होंने कहा वे नहीं, आटा जो है वो हमें 3000-4000 का मन बिक रहा है। ठीक है, तो उसी तरह की बाकी चीज़ों की भी पॉलिसी बनाए ना। जो गवर्नमेंट का अच्छा काम है उसको कहेंगे अच्छा, जो अच्छा नहीं है उसको कहेंगे। पाकिस्तान पूरे में अदरक की पैदावार मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में कितने PhD ऑफिसर मौजूद हैं, कितने सेक्रेटरी मौजूद हैं, कितने डायरेक्टर मौजूद हैं, तो अदरक तो पाकिस्तान में पैदावार नहीं हो रहा। अदरक तो चाइना से, थाईलैंड से आ रहा है, जो तकरीबन 300 से लेकर 1200 रुपये किलो तक भी फ़रोख्त हुआ है। तो वो जो पैसा है वो भी बाहर के मुल्क को जा रहा है। तो अदारों को चाहिए ना, महकमा ज़राअत को, कि अदरक की इधर पैदावार करें। बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम लास्ट रमज़ान की बात करें तो उसमें और अब के रमज़ान के जो सब्जियों के रेट हैं या फ्रूट्स के रेट में कोई फ़र्क है, कम है या ज़्यादा है? नहीं, जो पिछली मरतबा रमज़ान हुआ था उसमें सब्ज़ियाँ जो थी उसके रेट तकरीबन मुनासिब थे। फ्रूट उस वक़्त भी महंगा था। स्ट्रॉबेरी का उस वक़्त 600 रुपये किलो रेट था। तो अब भी फ्रूट ज़्यादा महंगा होगा। सब्ज़ी जो है वो तो एक टाइम पकाई जाएगी। फ्रूट जो है उसकी हर घर को ज़रूरत है, गरीब को, अमीर को। दूसरी बात यह है, जब रमज़ान आता है उस वक़्त आलू की जो है ना वो डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। हर घर में पकौड़े और चिप्स बनने होते हैं। इस वजह से आलू जो है, आपने देखा होगा 5-4 दिन पहले, 10 दिन पहले आलू की बोरी 1000 रुपये में फ़रोख्त हो रही थी। जो बोरी 1000 रुपये में फ़रोख्त हो रही थी वो बोरी 2000 रुपये में चली गई है। इसी तरह प्याज जो था 50 रुपये किलो था, बिलफर्ज वो 70 रुपये किलो हो गया।
तो जो रमज़ान में सिर्फ मसाला जात की कीमतों में इजाफा होगा, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, आलू, प्याज, अदरक और लहसुन, बाकी चीज़ों में फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही चीज़ें रहेंगी। ये चीज़ें महंगी इसलिए होंगी जब एक दुकानदार के पास गाहक आता है, वो 10 दिन की चीज़ें ख़रीदता है, वो 10 दिन की चीज़ें ख़रीदता है, इसलिए वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अगर गाहक रोज़ाना रूटीन के मुताबिक चीज़ें ख़रीदेगा तो मेरा ख्याल महंगाई नहीं होगी। दूसरी बात, जो नींबू है, आप भी औरत हैं, आप समझते हैं कि इस वक्त शिकंजवी का मौसम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन हर औरत ने अपने मियाँ को ये कह देना है भी मंडी जाके ना नींबू ज़रूर ले आना। ऐसा ही है। तो जो नींबू 50 रुपये किलो है, वो 500 रुपये किलो में नींबू आप ही चले जाएगा। नींबू की ज़रूरत नहीं है, ना शिकंजवी का मौसम है, लेकिन एक रूटीन बन गई है रोज़ों में भी नींबू ले आना, नींबू ले आना, नींबू की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो नींबू भी 50 रुपये किलो वाली आइटम जो है वो 500 रुपये किलो में चली जाएगी। तो वाम को भी ये चाहिए कि जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ खरीदें, और जितनी डिमांड है, जितनी ज़रूरत है, आप उतनी खरीदें। अच्छा सर, इन सब मसलों का हल क्या है? इस तमाम मसलों का हल हुकूमत के पास है, मशीनरी हुकूमत के पास है, पैसा हुकूमत के पास है, फोर्स हुकूमत के पास है। हुकूमत जो चाहे वो कर सकती है। अच्छा सर, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें गवर्नमेंट को तो क्या मैसेज देंगे? मैं तो गवर्नमेंट को ये कहूँगा कि आप जब देखें ना, रमज़ान जो आ चुका है, तो पहले भी गवर्नमेंट जो होती थी वो ताजरों को थ्रू मीटिंग करके, ताजरों के साथ मशावरत करके बाकायदा तौर पर रमज़ान बाज़ार लगाती थी। उसमें को ताजर भी अपनी सब्सिडी देते थे, कुछ इंतज़ामिया भी सब्सिडी देती थी, और फिर बाकायदा तौर पे जो मंडी में चीज़ 50 रुपये किलो होती थी, वो बाज़ार में वो 20 रुपये किलो होती थी। उसमें हर मिडल मैन को, अमीर को, गरीब को 20-25 रुपये फ़ी किलो जो चीज़ थी वो सस्ती मिलती थी। मेरा हाल गवर्नमेंट ने ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया है बाज़ार लगाने वाला। अगर कोई गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से बाज़ार लगाएगी तो वो नहीं लगाएगी। मेरा हुकूमत से ये अपील है, आप जितने भी शहर की गला मंडियाँ हैं, सब्ज़ मंडियाँ हैं, उनके जो ताजर हैं, उनके जो अहदेदार हैं, आप उनसे मीटिंग किया करें। मीटिंग करके उनसे सब्सिडी सस्ती चीज़ें लें, वो सस्ती चीज़ें लेके उनके बाज़ार लगाएं ताकि आवाम को फ़ायदा हो सके। अच्छा सर, मुझे बताएं कि मैं आपसे बात करती हूँ कि रमज़ान बाज़ार भी लगते हैं, क्या उसमें रेट में कोई फ़र्क होता है? नहीं, जो वो रमज़ान बाज़ार लगाते हैं ना, रेट में फ़र्क नहीं होता, वो चीज़ों की क्वालिटी में फ़र्क पड़ जाता है। वो चीज़ें अच्छी नहीं रखते, चीज़ें वो सस्ती लेके वो बाज़ार में रखते हैं, उसका रेट वो दे देते हैं। ठीक है कि नहीं? मेरा कहने का मतलब है चीज़ें भी आप अच्छी रखें, लेकिन मंडी से जो ताजर अगर 1 लाख रुपया डेली अपनी बचत कमाता है, तो अगर वो रमज़ान में 50,000 कमा लेगा तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ताजर से आएँ, आड़ती से आएँ, गवर्नमेंट उनसे चीज़ें लें, सब्सिडी से लें, वो लेकर बाज़ार लगाएँ, वो चीज़ें आवाम को सस्ती दें। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी, तो नाज़रीन, आपने हमारे साथ सदर मौजूद थे, उनकी बात सुनी कि जो है इंतज़ामिया इस पे एक्शन नहीं लेती। इतनी महंगाई होती नहीं है जितनी कि जो है आम दुकानों पे जो है महंगाई कर दी जाती है। अभी हमारे साथ रहिए, मज़ीद हम आपको मंडी का विज़िट करवाएंगे और रेट्स भी बताएंगे। नाज़रीन, मैं इस वक्त गुलाम मोहम्मदाबाद मंडी में मौजूद हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान में जो है सब्जियों के रेट जो है आसमानों से बातें करते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं एक दुकानदार, इनसे जानते हैं कि रेट की क्या सूरत हाल है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि रमज़ान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ जो है वो आलू हैं। तो अभी इनसे जानते हैं कि अभी करंटली जो है वो आलू का क्या रेट चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताइएगा कि आलू का क्या रेट चल रहा है अभी? अभी जो चाह रहा है वो 30 रुपये चाह रहा है अभी। अच्छा, पिछले कुछ दिनों की अगर मैं बात करूँ तो कोई रेट में इजाफा हुआ है? 15 रुपये का इजाफा हुआ है। 15 रुपये का रमज़ान आने से पहले ही? पहले ही, अभी आमद हुई नहीं है रमज़ान की, आने वाला है। 15 दिन पहले जो है ना वो 15 रुपये था। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि किन किन अगर सब्जियों की बात करें तो किन किन सब्जियों के रेट्स में जो है वो इजाफा हुआ पिछले कुछ दिनों में? मूंगरे, मटर, आलू, प्याज। क्या वजह है? रमज़ान वजह है? रमज़ान की वजह से। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, एक मेरे पास यहाँ पे रेट लिस्ट है, इसमें मौजूद है अव्वल और दोम, इसका क्या मतलब है? वो सिर्फ साइज़ का थोड़ा सा फ़र्क होता है, जो क्वालिटी का? हाँ, क्वालिटी का कोई नहीं होता, सिर्फ 5 रुपये से 10 रुपये का फ़र्क होता है। जिन्होंने तो लोग मोस्टली क्या कौन सी लेना पसंद करते हैं, ये अव्वल या दोम? अव्वल। अव्वल लेते हैं। तो ये दोम करने का फ़ायदा? बस ये हुकूमत को चाहिए, पता नहीं वो क्या कहते हैं। ये आपके सामने लिस्ट जो पड़ी हुई है, अभी 12 बज गए, अभी आई है ये। अच्छा, 12 बज गए और अभी लिस्ट आपको मिली है? लिस्ट आई है अभी।
अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अभी मैं रिकॉर्डिंग करी थी तो मैंने देखा कि एक बंदा लिस्ट लेके आया, तो क्या ये लेट टाइम नहीं है लिस्ट लेके आने का? इसी टाइम रोज़ लिस्ट आती है? जी रोज़ाना इसी टाइम पे आती है। तो अगर लिस्ट अभी आ रही है तो उससे पहले जो लोग सुबह सुबह आते हैं सब्जियां लेने या किसी भी चीज़ को लेने के लिए, तो आप वो किस रेट पे जो है वो फ़रोख्त करते हैं? उनका सिर्फ अपना जो रेट है ताजुर 250 जिसे खरीदा उन्होंने, उस हिसाब से वो अपना 10-20 रुपये मार्जिन रख के वो फ़रोख्त करते रहते हैं। लेकिन ये तो अगर रेट किसी चीज़ का कम होगा तो ये तो शहरियों के साथ ज़्यादती नहीं हो जाएगी? बहुत ज़्यादा ज़्यादती होगी ये तो इस पे आपने एहतजाज नहीं किया, कोई कंप्लेन वगैरह नहीं करवाई? कुछ भी नहीं होता, मानते कोई नहीं इस चीज़ को, ना कभी कभी आपने कंप्लेन की है? नहीं कभी, ना कभी किसी ने कंप्लेन की है, ना किसी ने एहतजाज किया है। क्योंकि जब इंतजामिया आके चेक एंड बैलेंस नहीं करती? नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने ठेका दिया हुआ है, वही सभी कुछ कह रहे हैं बस। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी हमारे साथ जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी जो है सब्जी मंडी के मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे बताइएगा, अभी ये मुझे इन्होंने बताया, दुकानदार से हम बात कर रहे थे कि रेट लिस्ट अभी आई है, तो इसका किस हद तक जो है वो नुकसान है? ये देखें टाइम 12 बज चुके हैं तकरीबन, अभी आधा दिन गुजर गया है। आधे दिन बाद ये लिस्ट शाया करके भेजते हैं। आप देखें रेट क्या है इस पर, आप दिखाएं ज़रा। अभी जो रेट प्याज का इधर 90 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, और इधर लिखा हुआ है 50 और 55 रुपये किलो। मंडी में रेट देख लें 50 और 55 रुपये किलो नहीं है, और उन्होंने रेट लेकर भेजा है। अगर अच्छा, मंडी में क्या रेट अभी आपने मुझे बताया? 90 रुपये किलो और 80 रुपये किलो। 90 और 80, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 55 और 50। तो ये इतना फ़र्क कैसे है? पता नहीं उनको, हमें तो समझ नहीं लगी आज तक इनकी रेट कैसे बना के वो भेज देते हैं, कौन लोग हैं, कैसे वो लिस्ट शाया करते हैं, उनको पता ही नहीं है। मंडी आएँ, इधर विज़िट करें, इधर के रेट लें, फिर रेट दोबारा लेके लिस्ट को शाया करें। अपने घर बैठ के पता नहीं किधर बैठ के ये लिस्ट बना देते हैं। इन बेचारों को भी प्रॉब्लम बनती है रेट में। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है, इस महकमे की जिम्मेदारी, सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है। ये देखिए ना, रेट बनाने वालों की जिम्मेदारी है। अच्छा, इस पे बकायदा साइन वगैरह? हाँ, साइन हुए होते हैं। हाँ जी, रेट भी सारे के सारे जो है वो गलत हैं। जी गलत है, सारे रेट गलत हैं, टोटल गलत हैं। आप पता कर लें, हर रेट जो भी है गलत है। 10-20 रुपये कम लिखा हुआ है। तो सर इसका हल क्या है, कैसे होना चाहिए इसको? इसका हल है, आएँ इधर विज़िट करें, इधर के रेट लें, फिर दोबारा लिस्ट को शाया करें। तो इंतजामिया आके विजिट नहीं करती यहाँ कोई पे? भी नहीं आता, कोई पूछने वाला नहीं है इधर। ठीक है, इन्होंने तो जो मंडी के हिसाब से लेना है माल वो वैसे ही बेचना है। ठीक है, उधर दुकानदार लेकर जाते हैं, इधर से 90 रुपये लेंगे और 100 रुपये किलो बेचेंगे। ये लिस्टें उनको देते हैं, फिर उनके बेचारों के चालान करते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये जुर्माना करते हैं उनसे। वो पूछते हैं भाई ये देखो इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम 90 रुपये लेकर आए हैं, 100 रुपये किलो बेचते हैं। ठीक है, और उनका चालान कर देते हैं। ये देखो इधर 55 रुपये किलो लिखा हुआ है, 60 रुपये किलो लिखा हुआ है, आप 100 कैसे बेच रही हैं? अच्छा सर मुझे बताएं, अगर हम लास्ट रमज़ान की बात करें तो तभी ऐसी थी चीज़ें? पिछले रमज़ान में तकरीबन फ्रूट का ज़्यादा रेट बनता है, सब्जियां तो तकरीबन स्टेबल ही हैं। जो रेट है अभी है 50-60 रुपये किलो, 100 रुपये किलो तक ज़्यादा हैं बस। बाकी अच्छा, अगर हम फ्रूट की अभी बात कर रहे हैं, हम फ्रूट में हम ये देखते हैं कि रमज़ान का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। आम रूटीन में भी एक बंदा जिसकी दिहाड़ी 2000 रुपये है, उसके लिए फ्रूट खाना तो नामुमकिन है। ना फ्रूट खाना तो उनके लिए रमज़ान में तो बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। अब जो रेट सेब का 300 रुपये, 350 रुपये किलो है, वो रमज़ान में 500 रुपये किलो हो जाएगा। कुछ हम लोगों की भी गलतियाँ हैं। हमें चाहिए पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी चीज़ इधर ख़त्म होने वाली नहीं है। हमें 1 किलो चीज़ चाहिए होती है, रमज़ान आता है हम 10-10 किलो, 15-15 किलो लेकर जाते हैं। वो चीज़ शार्ट हो जाती है, उसका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। हमें चाहिए, हमारी आवाम को चाहिए, जो चीज़ 1 किलो इस्तेमाल होती है 1 किलो ले, फिर ख़त्म हो जाए ले जाए। पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी चीज़ इधर से ख़त्म नहीं होगी, ना सब्ज़ी ना कोई फ्रूट, कोई भी चीज़ ख़त्म होने वाली नहीं है। हम लोगों की खुद ये गलती है। अच्छा सर, ये शॉर्टेज की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन शॉर्टेज भी तो दुकानदार खुद करते हैं। जो सब्ज़ियाँ तो चलो ठीक है, जो आती हैं वो सेल हो जाती हैं, जो तो स्टोर हो लगती नहीं है। हाँ, सेब वाला जो है, सेब का मेन इशू है वो स्टोरों में है। लोगों ने स्टोर किया हुआ है, 200-250 रुपये किलो वाला स्टोर वाला सेब अब 500 रुपये किलो सेल होगा। जो माफिया बैठा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो खुद ही ये काम करता है, मंडियों में आके फिर रेट ज़्यादा तेज़ महंगे बिकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी तो नाज़रीन, आपने फाइनेंस सेक्रेटरी जो हमारे साथ मौजूद है उनकी बात सुनी कि ये जो रेट लिस्ट मेरे हाथ में है ना, इसमें यहाँ पे मौजूद हूँ मैं मंडी में, ना तो इनके रेट्स आप इसके साथ मिल रहे हैं और ना ही इंतज़ामिया जो है इस चीज़ पर नोटिस कर रही है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, अभी आपको मज़ीद मंडी का विज़िट करवाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो अभी यहाँ पे सब्ज़ी मंडी में सब्ज़ी खरीदने आई थी। इनसे जानते हैं मज़ीद इसी बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। आप मुझे बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिफ्ज़ा है।
हिफ्जा, क्या करती हैं आप? मैं की नामा हाउस वाइफ हूँ। मुझे ये बताएं क्या खरीदने आई थी यहाँ पे? सब्जी लेने आई थी। क्या खरीदा है? मूंगरे लिए हैं। मूंगरे लिए, कितने रुपए किलो मिले हैं मूंगरे? 240 रुपये। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आप यहाँ पे आती हैं तो कोई रेट का फ़र्क नजर है? कोई रेट कम हुआ है या मज़ीद बढ़े हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं। ज़्यादा हो रहे हैं। काम क्या करते हैं आपके हस्बैंड? दिहाड़ी ते जाते हैं। दिहाड़ी पे जाते हैं। नाज़रीन देखें, अब एक दिहाड़ीदार मजदूर जो है वो किस तरीके से इतनी महंगी सब्ज़ी जो है वो ख़रीदेगा। आप जब यहाँ पे आती हैं तो किन मुश्किलात का जो है वो आपको सामना करना पड़ता है? कितनी जो है वो चीज़ें महंगी हो चुकी हैं? बहुत ज़्यादा अद तो ज़्यादा फर्क पै गया होया वा कि नामा ज़्यादा उतों आई दा भी अच्छी मंडी तो लाई गए, मंडी तो भी उस तो ज़्यादा महंगी सानू मिलती सब्जी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी कि लोग मंडी में आते हैं कि मंडी में रेट जो है वो मुनासिब होते हैं, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे भी रेट का वही हिसाब है जो आम दुकानों पे है। अभी हमारे साथ रही मैं मज़ीद दुकानदारों से जब वो बात करें। नाज़रीन, मेरे हाथ में रेट लिस्ट मौजूद है और मैं अभी एक और जो है दुकानदार के साथ मौजूद हूँ। देखते हैं इसमें इनके रेट्स, सब्जियों के रेट में और इस रेट लिस्ट में मौजूद रेट में क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हमजा। अच्छा हमजा साहब, मुझे ये बताइएगा कि टमाटर कितने भाव आप सेल कर रहे हैं? 120 रुपये किलो। 120 रुपये किलो, लेकिन मेरे पास जो लिस्ट में है वो 80 रुपये किलो है। इसकी क्या वजह है? ये रेट लिस्ट गलत है ना। रेट लिस्ट गलत कैसे हो सकती है? ये तो इंतज़ामिया की तरफ से इशू की गई है ना, ये गलत कैसे हो सकती है? जो चीज़ हमने 120 रुपये ली है 120 रुपये ही दे रहे हैं हम। तो आपके पास शहरी आके कंप्लेन नहीं करते कि टमाटर रेट लिस्ट में तो 80 रुपये किलो है और आप बेच जो है वो 120 रुपये किलो रहे हैं? नहीं, कोई भी ऐसा कोई नहीं आ रहा जो कंप्लेन करता हो। लेकिन इतना फ़र्क कैसे हो सकता है? ये रोज़ाना का रेट है मंडी का, अगर शेड के नीचे लेने जाए फिर भी ऐसे देते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि लीमू का क्या रेट चल रहा है? नींबू का रेट 120 रुपये किलो। अच्छा, लीमू भी 120 रुपये, यहाँ पे 50 रुपये किलो लिखा हुआ है। नींबू 120 रुपये ले 120 रुपये ही दे रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? इसका रेट जो है वो 50 रुपये यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? इसके जिम्मेदार ये मार्केट वाले हैं ना। मार्केट वाले हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, जो सब्ज़ मिर्च है उसका क्या रेट है? सब्जी मिर्च 100 रुपये के जी है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे भी 100 रुपये पहली एक सब्ज़ी है जो बिल्कुल सही जो है रेट पे मिल रही है। नाज़रीन, शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। इन्होंने अभी जो है ना यहीं से टमाटर जो है ना खरीदे हैं, देखते हैं इन्होंने किस भाव पे खरीदे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम अली हुसैन। अच्छा अली हुसैन साहब, मुझे बताएं टमाटर कितने रुपए किलो खरीदे आपने? 120 रुपये अभी मैंने खरीदे हैं, 5 किलो ले हैं हमने। 120 रुपये खरीदे हैं आपने। यहाँ पे आपको पता है रेट लिस्ट पे 80 रुपये किलो है, तो आपने तो ज़्यादा पे खरीद लिए हैं। हमें क्या पता ना, रेट लिस्ट सामने रखनी चाहिए ना कि यही रेट है, तो हम इस रेट लिस्ट देख के रखेंगे ना। आपने कभी खुद इनसे डिमांड नहीं की कि मुझे रेट लिस्ट पे दिखाएं कि क्या रेट चल रहा है? सर हमें क्या मैडम, हमें क्या पता, अगर सामने पड़ी हो या हमें पता हो ये रेट लिस्ट देते हो तो फिर तो हम बता सकते हैं। अच्छा, आम रूटीन पे भी आप यहीं से आके सब्जी लेके जाते हैं? हाँ जी, इधर सब्ज़ मंडी से लेके जाते हैं। हमने 3-4 दुकानों पे पूछा, 120 रुपये ये टमाटर का रेट दे रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे आप ये बताइएगा कि अभी जो है रेट, अब जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता होता है एग्जैक्ट रेट का कि रेट लिस्ट में ये रेट मौजूद है और आप लोग इस रेट पे हैं, तो शहरी आपसे शिकायत नहीं करते? नहीं, कोई शहरी शिकायत ऐसा कोई भी नहीं है जो शिकायत करता हो। आप लोगों का ये फ़र्ज़ नहीं है कि आप लोग रेट लिस्ट सामने रखें? हमने रेट लिस्ट सामने रखी है, अभी इसी इधर पड़ी थी। आप शहरियों ने आके कहा अपनी रेट लिस्ट दिखाएं? नहीं, कहीं किसी शहरी ने नहीं कहा। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, अभी आपने देखा कि मेरे पास जो रेट लिस्ट मौजूद थी उसमें रेट क्या है और जो दुकानदार है वो किस तरीके से जो है किस रेट पे जो है वो सब्जियां सेल कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, इनसे जानते हैं मज़ीद इसी बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? अरसलान अली। अरसलान, मुझे ये बताइएगा कि सब्जियों के रेट्स की अगर मैं बात करूं तो कितना फ़र्क है? सब्जी अभी तो सस्ती है। सस्ती है? अच्छा, अभी पूरे मंडी में सिर्फ आप हैं जो ये बात कर रहे हैं कि सब्जी अभी सस्ती है? अभी सस्ती है। जो पंजाब की सब्जी है ना वो सस्ती है, जो बाहर से आ रही है वो महंगी है। क्या फ़र्क है दोनों में? वो दूर से आ रही है लाके, मतलब कि सिंध से आ रही है, किराए बहुत है गाड़ियों के, बहुत बहुत ज़्यादा किराए हैं। अच्छा, तो अभी आप कह रहे हैं कि रेट सब्जियों के जो है वो बहुत कम है, बहुत मुनासिब है? हाँ जी, बहुत मुनासिब है। हर बंदा यार हो रहा है, आप कह रहे हैं रेट मुनासिब है, कैसे कह रहे हैं? बहुत सस्ती है, 40-50 रुपये किलो, कोई महंगी नहीं है। 40-50 रुपये किलो है क्या? गोभी 40 रुपये किलो है, मटर 40 रुपये किलो है, बंद गोभी 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो है, गोंगलू 20 रुपये किलो है। अच्छा मेरी बात सुने, ये तो वो है ना सब्जियां जो बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। अगर हम रमज़ान की बात करें, आलू के रेट भी बढ़ गए हैं। आलू अभी
अगर फ्रूट्स की बात करें हम, उसके खजूरों के रेट बढ़ चुके हैं, केला सेब वो जो है वो पहुंच से दूर है, और बाकी सब्जियां भी जिनके रेट जो है, लीमू के रेट अभी तो इस्तेमाल मतलब यूज़ भी नहीं हो रहा, लेकिन उसके फिर रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। क्या वजह है इसकी? लीमू अभी ना बहुत ज़्यादा अपना पंजाब का ही है, जब ख़त्म हो जाएगा ना फिर महंगा होगा। देसी शुरू होगा ना जब, वो देसी जो होगा ना वो महंगा होगा। अच्छा, मैं एक आपसे सवाल करना चाहूँगी, अभी मेरे पास रेट लिस्ट थी, इस टाइम तो मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन रेट लिस्ट जो है उस पर रेट कम लिखे हुए थे और जो यहाँ पे मंडी के रेट हैं वो ज़्यादा हैं। क्या वजह है इसकी? रेट लिस्ट में वो ऐसे होते हैं ना कि वो जो आते हैं ना लिख कर, वो सुबह का रेट होता है वो इस टाइम भी लिख कर दे देते हैं। उनका यही है, वो घर बैठे ही ना रेट लिस्ट बना देते हैं। इधर आए, मंडी की सूरत हाल चेक करें, 5 मिनट बाद रेट अलग होता है, हर दुकानदार का अलग। चीज़ कम है तो कम रेट, ज़्यादा है तो ज़्यादा, ऐसे होता है। तो इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं चेक एंड बैलेंस रखा जाता? इस चीज़ का जिम्मेदार तो मार्केट कमेटी है जी, वो आए। आपने कंप्लेन नहीं की कभी? कंप्लेन नहीं, क्यों? वो आते ही नहीं है। नहीं, आप बताएंगे तो वो आएंगे ना। वो इस चीज़ का मेरे पास कोई हल नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी। अच्छा, ये वहद ऐसे शख्स हैं जो कह रहे हैं कि सब्जियों के रेट जो है ना वो मुनासिब है। इन सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उनके अलावा इनको सब्जियों के रेट जो हैं वो कम लग रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जो है हमने सब्जियों के रेट्स का जो है वो बता दिया, लेकिन अभी जो है मैं एक फ़्रूट वाली दुकान पे खड़ी हूँ। इसमें इनसे भी जानते हैं कि जो रेट लिस्ट में जो रेट मौजूद हैं और ये किस रेट पे जो है वो फ्रूट सेल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? सरफराज। अच्छा सरफराज साहब, मुझे ये बताइएगा कि रमज़ान में जो है फ्रूट्स के रेट अब तक कितने महंगे हो चुके हैं? अब तक पहले से काफ़ी यानी कि ज़्यादा रेट हो चुके हैं, लेकिन आगे मज़ीद चांस है कि ज़्यादा रेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम रूटीन वाइज सेल करते हैं। आगे रमज़ान जब आता है ना तो ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं फल। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि केला कितने में फ़रोख्त हो रहा है? केला 200 और 150। अच्छा, यहाँ पे जो रेट मौजूद है वो 190 रुपये है, तो इसकी क्या वजह है कि रेट लिस्ट में रेट और है और आप ज़्यादा कीमत पे सेल कर रहे हैं? क्योंकि ना पीछे से ही केला महंगा आ रहा है, लेकिन 5-10 का फ़र्क तो हो सकता है, क्योंकि वो डेली रेशो के हिसाब से है कि जिस रेट में पड़ना है या ख़रीदना है तो वो भी कास्ट निकालनी है। 5-10 का फ़र्क तो फिर भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। 40-50 का तकरीबन नहीं फ़र्क होना चाहिए। लेकिन ये 5-10 का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। हाँ, इंशाल्लाह कोशिश तो हम करते हैं कि हमें ख़रीदारी यानी कि हमारी थोड़ी सस्ती हो, कस्टमर को भी हम ना प्रोवाइड कर सके मुनासिब रेट पे। कसूरवार कौन है? कसूरवार ये है कि अपना मेन चीज़ जो है ना, जहाँ से इशू होती है या आती है, वहाँ पे उनके जो रेट है वो बेहतर किए जाएँ। अच्छा, स्पेशल किन्नू का क्या रेट है? स्पेशल किन्नू जो है ना वो तकरीबन 400 रुपये दर्जन में है। तो आपने अभी 10 से 5-10 रुपए की बात की, यहाँ पे किन्नू का जो रेट लिखा हुआ है ना वो 270 रुपये है, और ये 5-10 का नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि ये जो 48 दाना और 36 दाना होता है ना वो अव्वल कैटेगरी में आता है, लेकिन उसकी जो पल्ली होती है ना, एक 3 दर्जन वाली होती है, एक 4 दर्जन वाली। जो ज़्यादातर 60 दाना और 80 होते हैं ना वो आम कस्टमर की रेंज में आ जाते हैं उनके रेट। जो 36 और 48 होते हैं वो स्पेशल होते हैं, वो पल्ली में ही बहुत महंगा पड़ता है। अभी आपने अव्वल और दोयम की बात, वो 350 रुपये तकरीबन पल्ली में पड़ जाता है। अभी आपने अव्वल और दोयम की बात की, जैसे कि यहाँ पे रेट लिखा हुआ है अव्वल का 270 रुपये और दोयम का लिखा हुआ है 250 रुपये, इतना फ़र्क तो नहीं है। लेकिन वो इसमें यही है ना कि जो आम दुकानदार होते हैं ना, उन्होंने 60 दाना और 80 दाना लेके आना है, जो इस रेट पे वो ना इसके करीब यानी कि सेल कर सकें। लेकिन जो 48 और 36 होता है वो हर दुकानदार नहीं बेचता, वो ज़्यादा सुलझे हुए लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा बड़ा अच्छा चीज़ चाहिए, वो फिर ना पलियों में भी महंगी पड़ती है। मुझे बताएं, शहरी कंप्लेन करते हैं कि रेट लिस्ट जिनको पता हो कि अब करंटली ये रेट चल रहा है और आप लोग इस रेट पे सेल कर रहे हैं। तकरीबन कस्टमर का और दुकानदार का यही तकरार रहता है कि वो कहता है यार ये ना महंगी चीज़ आप दे रहे हैं, लेकिन इसके रेट कम है। लेकिन रेट इसका सही किया जाए, हमारी तो यही डिमांड है कि इसका या रेट सही किया जाए या हमें सही रेट पे मिले। अच्छा, खजूर का क्या रेट चल रहा है? खजूर 500 रुपये में चल रही है। 500, और यहाँ पे रेट लिखा हुआ है 510 रुपये। कि कोई भी अगर फ्रूट देख लें या सब्ज़ी देख लें नाज़रीन, किसी का भी रेट जो है ना वो मिल नहीं रहा जो लिस्ट में मौजूद है और जो ये लोग सेल कर रहे हैं। अच्छा, आपने कभी कंप्लेन नहीं की? इंतज़ामिया आती है, चेक करती है यहाँ पे? इंतज़ामिया मार्केट कमेटी भी इधर होती है, मौजूद होती है, वैसे भी लिस्टें वगैरह भी लगी हुई हैं, लेकिन लिस्ट लगने का फ़ायदा क्या जब रेट ही वो नहीं है? बस यानी कि
कोशिश तो करते हैं हम कि हमें तो मुनासिब रेट पे चीज़ें मिले, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी तो हुकूमत की बनती है कि वो क्रॉस चेक करे। जो ऊपर जो थोक जो बेचते हैं ना, वहाँ से रेट सही होगा तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, लेकिन जब निचला दर्जा जब पकड़ा जाता है वो पिस जाता है, बड़ा तबका बच जाता है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी, जैसे कि अभी मैंने आपको फ्रूट्स के रेट भी दिखाए और सब्जियों के भी रेट्स आपने देखे कि इसमें और रेट लिस्ट में और जो ये लोग सेल कर रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हमारे साथ रहिए, अभी मज़ीद मंडी का आपको विज़िट करवाते हैं। नाज़रीन, हमने सब्ज़ी मंडी का विज़िट कर लिया, हमने रेट्स देखे कि रेट लिस्ट पे जो रेट मौजूद थे दुकानदार उस रेट पे सब्ज़ियां सेल नहीं कर रहे। अभी इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो सदर राना आमिर साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इसकी क्या वजह है। सर, मुझे ये बताइएगा, अभी मैंने पूरी मंडी का विज़िट किया है और जो रेट लिस्ट मैंने देखी है और दुकानदारों से बात करने के बाद दोनों रेट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्या वजह है? ये इसकी मेजर वजह ये है, जो मार्केट कमेटी रेट लिस्ट शाया करती है वो ताजरों की मशावरत से शाया नहीं करती। वो बंद कमरे में कंप्यूटर में बैठ के रेट लिस्ट शाया कर देती है। कंप्यूटर से जो दिल करता है वो रेट लिख के रेट लिस्ट शाया कर दी है। उस रेट लिस्ट से तो मंडी में भी चीज़ें फ़रोख्त नहीं होती, सिर्फ अपने इंतज़ामिया के हुकूमत के आगे नंबर बनाने की खातर मंडियों में जो रेट लिस्ट शाया करते हैं वो बोगस होती है। उसके मेयार के मुताबिक ना ही मंडियों में सेल होती है, ना ही किसी बाज़ार में सेल होती है। इसका तरीक़ाकार है कि गवर्नमेंट जब मंडियों में बोली होती है उस वक़्त गवर्नमेंट के नुमाइंदे मौजूद हों और बाकायदा तौर पे आड़ती भी मौजूद हों। आड़ती और गवर्नमेंट के नुमाइंदगान की मौजूदगी में रेट लिस्ट जो है वो शाया की जाए। जब ये आड़तियों से मशावरत ही नहीं करते, ये तो खुद साख्ता रेट लिस्ट शाया करते हैं, उसके मुताबिक पूरे पाकिस्तान में कोई चीज़ भी फ़रोख्त नहीं होती, ना छोटा गोश्त, ना बड़ा गोश्त, ना मुर्गी का गोश्त, ना अंडे, ना दूध, ना दही, तो सब्जियां कैसे फ़रोख्त होंगी? कोई एक चीज़ मुझे बता दें जो गवर्नमेंट के रेट से फ़रोख्त होती है, कोई चीज़ फ़रोख्त नहीं होती। सर, हल क्या है? हाल ये इंतज़ामिया प्रॉपर जो रेट है गवर्नमेंट वो रेट शाया करेगी। गवर्नमेंट को रेट कम देने की ज़रूरत क्या है? इंतज़ामिया क्यों रेट देती है? उस चीज़ से फ़रोख्त तो नहीं होती। रेट लिस्ट देने का मकसद क्या है? जब उस रेट पे चीज़ फ़रोख्त ही नहीं होनी, इंतज़ामिया सिर्फ अपने नंबर बनाने की खातर रेट कम देती है। जो असर रेट है वो रेट दें, उसके मुताबिक ही चीज़ें फ़रोख्त होंगी। अगर गवर्नमेंट ने चीज़ें सस्ती करनी है तो उसके मुताबिक प्रॉपर पेट्रोल सस्ता करे, बिजली सस्ती करे, खाद सस्ती करे, ज़मींदारों को सहूलतें दें, उनको फ़ंड दें, तो फिर चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। अच्छा, मैं अभी ये बात करनी कि जब रेट लिस्ट पे मौजूद रेट्स के अकॉर्डिंग आपने सब्ज़ी सेल करनी नहीं है, मतलब रेट ही वो नहीं है जिस रेट पे जो दुकानदार सब्ज़ी ख़रीद रहे हैं, तो इसमें एक तो शहरियों को भी मसला, दूसरा दुकानदारों को भी मसला कि जो लोग महंगी सब्ज़ी लेके सस्ती कैसे सब्ज़ी सेल कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये मसला है। दूसरा मुझे ये बताइएगा सर कि अब इसका जो है हम इंतज़ामिया को क्या मैसेज दे सकते हैं कि इन सब चीज़ों को बेहतर करने के लिए हम क्या करें, कौन से ऐसे इकदाम हैं जो करने चाहिए? देखिए, पहला तो जो रेट लिस्ट का मसला ये है, ये दुकानदारों के साथ बाकायदा तौर पे ख़रीदार की भी लड़ाई होती है। वो कहता है चीज़ इतने की रेट में लिखी हुई है, आप इतने की दें। दुकानदार कहता है मुझे इतने की चीज़ मिली नहीं, मैं दूँ कहाँ से? दूसरी बात यह है, वो जो दुकानदार गरीब आदमी 2000 कमाता है, फिर गवर्नमेंट का मजिस्ट्रेट जाता है अपनी कार्रवाई के लिए उसको 2000 10,000 का चालान कर देता है। वो भी ज़्यादती और जुल्म है। जो इसका प्रॉपर तरीका वो ही है कि ये मंडियों में आएँ, ताजरों के साथ मीटिंग करें, ताजरों को कमेटी में शामिल करें। जैसे गल्ला मंडी में रेट लिस्ट शाया होती है हर महीने की, उसमें डीसीओ के नुमाइंदे भी मौजूद होते हैं और गल्ला मंडी के नुमाइंदे भी मौजूद होते हैं, बाकायदा रेट लिस्ट पे तखसत मौजूद होते हैं। इसी तरह जो मंडियों के सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, आड़ती हैं, उनसे मशावरत करें, उनकी एक कमेटी बनाएं, वो कमेटी रेट लिस्ट शाया करके उस रेट लिस्ट से चीज़ें फ़रोख्त हो। ये तो खुद साख्ता रेट लिस्ट है, इस चीज़ से फ़रोख्त हो ही नहीं सकती। अच्छा सर, आप सदर हैं यहाँ पे, मुझे ये बताएं कि क्या कभी आपने इंतज़ामिया के साथ बैठ के बात करने की कोशिश की है कि भाई इसका हल निकालो? देखें, इंतज़ामिया जो है वो अपनी फार्मेलिटी पूरी करने के लिए अपना काम करती है। इंतज़ामिया को चाहिए कि ताजरों के साथ आके मशावरत करें, मीटिंग करें,
जो मसले हैं इधर मंडियों में आए, इधर दफ्तर मौजूद है, मार्केट कमेटी का दफ्तर मौजूद है, उधर मीडिया करें, लेकिन अफसर भी है वो अपने दफ्तरों में बैठे सिर्फ हुक्म चलाते हैं, काम नहीं करते। इसलिए हमें तो ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो इंतज़ामिया को है इस चीज़ की। देखो ना, इंतज़ामिया मंडियों में आए, आगे मुशावरत करे, ताजरों के जो मसाइल हैं या कोई भी इशू है उस पर बात करे। ताजर हमेशा इंतज़ामिया के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं गवर्नमेंट को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो ताजरों के मसाइल हैं उनको हल किया जाए, जो मंडियों के मसाइल हैं उनको हल किया जाए। मंडियों में जो सफाई के नाकस इंतज़ाम है, स्ट्रीट लाइट के इंतज़ाम है, मंडियों में फ़िल्टर प्लांट नहीं लगे हुए, मंडियों के अंदर और बाहर जो तजावज़ात कायम है उनको ख़त्म किया जाए। जो ताजरों के मसाइल है वो मंडियों के हल किए जाए। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी तो नाज़रीन, आपने सदर जो हमारे साथ मौजूद थे इनकी बात सुनी। इसके बाद जो हमने आपको मंडी का विज़िट करवाया है कि रेट्स जो हैं अब करंटली क्या चल रहे हैं और मज़ीद रमज़ान में रेट्स बढ़ने की उम्मीद है। इंतज़ामिया को चाहिए कि इसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन ले और मुकम्मल जो है इस पर चेक एंड बैलेंस रखें ताकि चीज़ों को बेहतर किया जा सके और लोग रमज़ान में जो है वो चीज़ें ख़रीद के सुकून से इस बाबरकत महीने से जो है वो रोज़े रख सकें और अपनी जो महंगाई है उस पर इंतज़ामिया को चाहिए कि कंट्रोल करे। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।